चलिए जानते हैं देश दुनिया के लेटेस्ट और काम की बहुत ही महत्वपूर्ण 40 बड़ी खबरों को। लेकिन दोस्तों वीडियो का आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आम आदमी पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल ने रविवार को बड़ा ऐलान किया है। केजरीवाल ने घोषणा किया है कि आप हरियाणा में होने वाले विधानसभा चुनाव में अकेले लड़ने वाले हैं। इस साल अप्रैल मई में देश में लोकसभा चुनाव होंगे। आम चुनाव 2024 को लेकर के भले ही राजनीतिक पार्टियों ने तैयारी शुरू कर दी हो, लेकिन चुनाव तारीखों की घोषणा अभी नहीं हुई है। आज हमने इस्तीफा दे दिया है। जो सरकार थी उसे समाप्त करने के लिए गवर्नर को लिख कर दे दिया है। इधर ठीक नहीं चल रहा था, पुराने अलायंस के साथ फैसला करेंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इसी के आसपास अपनी बात कही। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्यपाल राजेंद्र अलेकर को रविवार को अपना इस्तीफा सौंप दिया है। जनता दल यूनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी ने गठबंधन से आज शाम तक राज्य में नई सरकार के गठन की संभावना है। देश के कई राज्य इस वक्त कड़ाके की ठंड की चपेट में है। इसी बीच राहत की खबर यह है कि अगले 4 से 5 दिनों तक उत्तर भारत में घने कोहरे के ठंड से राहत मिलने वाली है। मौसम विभाग के मुताबिक यूपी, बिहार, राजस्थान समेत कई राज्यों में न्यूनतम तापमान 4 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाएगा, जिसके बाद थोड़ी राहत मिलेगी। उत्तर कोरिया ने एक हफ्ते में 2 बार अपनी नई क्रूज मिसाइल के परीक्षण किया है। इसको नई पांडुलिपि लॉन्च क्रूज मिसाइल का नाम दिया गया है, जिससे कोरियाई नौसेना के परमाणु हथियार में तेजी आएगी। अदन की खाड़ी और अरब सागर में हमले के शिकार हुए व्यापारिक जहाजों को भारतीय नौसेना द्वारा समय पर सहायता देने के लिए पूरी दुनिया भारत की प्रशंसा कर रही है। भारतीय सेना के अफसरों का शारीरिक स्तर गिर रहा है। जीवन शैली से जुड़ी बीमारी बढ़ रही है। इसके मद्देनजर सेना में एक नई पॉलिसी लाई जा रही है। इसके तहत अगर ज्यादा वजन वाले अफसर 30 दिनों के अंदर अपने में कोई सुधार नहीं करते हैं तो उन पर कार्रवाई हो सकती है। बिहार में जिस तरह से पिछली कुछ राजनीतिक बदली है, उसने कहीं न कहीं 2024 लोकसभा चुनाव के लिए नई दिशा तय कर दी। हालांकि सबसे ज्यादा हैरानी की बात यह रही है कि जो बीजेपी जेडीयू का विरोध कर रही थी, अब उसने ही उसके साथ मिलकर सरकार बना ली है। नीतीश कुमार ने आज सीएम पद से इस्तीफा ले लिए हैं। नीतीश कुमार के साथ भाजपा के 2 दिग्गज नेता सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा ने भी उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। अयोध्या के भव्य राम मंदिर में रामलला के प्रमाण प्रतिष्ठा हो चुकी है। रोजाना लाखों की संख्या में श्रद्धालु रामलला के दर्शन कर रहे हैं। राम मंदिर को इस तरह के डिजाइन किया गया है कि भीषण भूकंप भी इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती है। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैच की बहुप्रतीक्षित टेस्ट सीरीज का आगाज हो चुका है। पहला मुकाबला हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जा रहा है। लगभग 1.5 महीने तक खेलने वाले इस श्रीलंका का आखिरकार मुकाबला मार्च में खेला जाएगा। हाल ही में मालदीव के मोहम्मद मिर्जू सरकार ने अपने आका चीन के जासूसी जहाज को अपने यहां आने की परमिशन दे दी थी। मिर्जू सरकार ने कहा है कि मित्र राष्ट्रों के लिए उनके घर के दरवाजे हमेशा से खुले हैं। जिला जज की अदालत में दाखिल भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की रिपोर्ट में बताया गया है कि ज्ञानवापी की पश्चिमी दीवार पहले से ही मौजूद मंदिर का इकलौता हिस्सा है। ज्ञानवापी परिसर में मस्जिद निर्माण के लिए हिंदू मंदिर को तोड़कर उसके ढांचे का उपयोग किया गया है, लेकिन पश्चिमी दीवार को बिना नुकसान पहुंचाए ही उपयोग में लिया गया है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शशि थरूर ने बिहार में महागठबंधन से नाता तोड़ने को लेकर के जनता दल के प्रमुख नीतीश कुमार पर कटाक्ष करते हुए उनके लिए धूर्त और सिद्धांतहीन राजनीतिक नेता का शब्द का उपयोग किए हैं। बिहार में जनता दल यू और राष्ट्रीय जनता दल राजद गठबंधन में टूट को भारतीय जनता पार्टी भाजपा की साजिश करार देते हुए समाजवादी पार्टी सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा है कि भाजपा ने बिहार की जनता का अपमान किया है, जिसका जवाब जनता लोकसभा चुनाव में देगी। उत्तर प्रदेश के मथुरा की श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह विवाद पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने वाली है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने
शाही ईदगाह मस्जिद के सर्वोच्चन पर रोक लगाने का फैसला किया था। भारत का बजट 2024 में पेश होने में अब करीब 3 दिन का ही समय बचा हुआ है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के अंतिम बजट 2024 से सरकारी कर्मचारी खास उम्मीद लगाए बैठे हैं। देश में कुछ ही महीने में चुनाव होने वाले हैं। बिहार में पिछले 3 दिनों से तेजी से बदलते घटनाक्रम के बीच बिहार की राजनीति में एक नया इतिहास लेकर आया है। सुबह जदयू और भाजपा कार्यालयों में नई सरकार के गठन के पहले आधारशिला रखी गई। नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार की पहली कैबिनेट बैठक आज सुबह 11:30 में प्रस्तावित होंगे। पाकिस्तान में माली हालत इस वक्त क्या है, ये किसी से छुपा हुआ नहीं। आम लोगों के लिए रोजमर्रा के सामान में जुटाना पसीने छूट रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान में बेतहाशा महंगाई लोगों की कमर तोड़ रही है। बिहार में बाहर है नीतीश कुमार है। ये राज्य में सत्तारूढ़ जनता दल यूनाइटेड का एक समय का चुनावी नारा हुआ करता था। अभी अगर इस नारे को बदलने दल बार बार है, सीएम में फिर भी नीतीश कुमार है के रूप में ही कहा जाए तो कतई गलत नहीं होगा। विपक्षी गठबंधन से अलग होकर नीतीश कुमार के एनडीए के साथ खड़े होने का असर न सिर्फ बिहार की राजनीति में दिखेगा, बल्कि राष्ट्र राजधानी और संसद के भीतर भी दिखाई देगा। शपथ ग्रहण समारोह का माहौल बेहद ही खुशनुमा था। एनडीए घटना दल के नेता अपने बीच के 17 माह की दुश्मनियों को पटाकर बड़े ही उत्साहपूर्वक एक दूसरे से मिले। 5 बजे के शपथ ग्रहण कार्यक्रम होना था, पर 3:30 बजे से ही नेता कार्यकर्ता राजभवन पहुंचने लगे थे। बिहार में सत्ता बदल गई ही नीतीश कुमार ने महागठबंधन के सरकार से इस्तीफा देकर राजग के साथ गठबंधन में नई सरकार का गठन कर लिया है। उन्होंने मुख्यमंत्री पद की 9वीं बार शपथ लेने के साथ अपने 2 उप मुख्यमंत्री और 6 कैबिनेट मंत्रियों को भी शपथ दिलवाई है। बिहार में तेजी से बदले राजनीतिक घटनाक्रम में जहां राजद के नेता सरकार से बाहर हो गए थे, वहीं एनडीए की सरकार एक बार फिर से सत्तासीन हो गई है। सरकार से रिश्ते खत्म होने के साथ ही राजद से जुड़े नेताओं ने नीतीश कुमार पर ताबड़तोड़ जुबानी हमले शुरू कर दिए, लेकिन इन मौके के बीच राष्ट्रीय जनता दल के लालू प्रसाद मौन है। बिहार की राजनीतिक गठबंधन में बदलाव के साथ साथ एक बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। खास तौर पर राजद की राजनीतिक बिल्कुल ही बदली लग रही है। ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि पुरानी आरजेडी अपनी छवि बिल्कुल ही बदल लेना चाहती है। यूक्रेन हथियारों के संकट से जूझ रहा है। उसके पास अभी इक्का दुक्का ही हथियार बचे हैं, इसलिए राष्ट्रपति जेलेंस्की ने आखिरी दांव खेले हैं। इससे कुछ वक्त के लिए रूस को उलझाया जा सके। और इस बीच खबर है कि यूरोपीय देश यूक्रेन को मदद भेज सकते हैं। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की तरफ से लोकसभा की 11 सीटें दिए जाने की घोषणा से कांग्रेस को राहत तो मिली है, लेकिन संतुष्टि नहीं। इजराइल डिफेंस फोर्स गाजा पार्टी में ऑपरेशन कर रही है। इस बीच संयुक्त राष्ट्र के बीच अधिकारियों के बारे में दावा किया गया है कि उन्होंने भी हमास के साथ मिलकर इजराइल पर हमले किए थे।